जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑल समर इन अ डे। ये स्टोरी लिखी गई है रे डगलस ब्रैडबरी के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टोरी है ये किससे बिलोंगिंग है। हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और यहाँ पे जब हम लोग का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगा तो ये स्टोरी हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला मैसेज दे रही है। हम लोग उस मैसेज को भी यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या मैसेज ये स्टोरी हमको देती है और ये कुछ ऐसा मैसेज है जो कि लाइफ टाइम हमारे जीवन में काम आने वाला है। तो और एज वेल एज मैं आप लोग को यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि ये जो चैप्टर है ऑल समर इन अ डे, इस चैप्टर के टाइटल जो यहाँ पे राइटर ने यहाँ पे रखा है, इस टाइटल का भी क्या मतलब है, ये सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो ऑल दी फर्स्ट हम लोग स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट होती है, ये जो स्टोरी बिलोंगिंग है, ये 6 दोस्त हैं। इन 6 दोस्तों की स्टोरी है और ये 6 के 6 दोस्त जो है, ये जो 6 फ्रेंड है, ये 6 फ्रेंड आपके रहते हैं वीनस के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ी ये इमेजिन करा गया है कि जैसे हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ जो है सर्वाइव कर सकती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे साइंटिस्टों ने कुछ इस तरह की डिस्कवरी करी है कि वीनस के ऊपर भी लाइफ सर्वाइव कर सकती है। और उसके लिए इन्होंने क्या करा है कि 6 फ्रेंड और उनकी फैमिली को वहाँ पे भेजा गया है, जिससे को सभी लोग वहाँ पे रहें और धीरे धीरे क्या है वहाँ पर भी ह्यूमन कॉलोनी को बसाएं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, वीनस जैसे कि हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, जैसे कि और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं, ठीक उसी तरह से वीनस भी एक प्लैनेट है। टोटल अगर प्लैनेट की बात करेंगे आप तो हमारे पास टोटल प्लैनेट है 8। पहले आपके 9 प्लैनेट हुआ करते थे जिसमें से प्लूटो को बाहर कर दिया गया, दैट्स इट। बट ये तो बात है आपके जीके की, बट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने स्टोरी की। तो यहाँ पे जो 6 फ्रेंड हैं, ये 6 के 6 दोस्त क्या है कि आपके वीनस के ऊपर रहते हैं और वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ ये लोग रहते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि वीनस एक ऐसा यहाँ पे प्लैनेट है जहाँ पर कह सकते हैं आप कि 7 ईयर में सिर्फ एक बार यहाँ पे सन दिखाई देता है, और भी मात्र 1 घंटे के लिए यहाँ पे सन दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कंडीशंस है। और बाकी टाइम क्या होता है कि वीनस के ऊपर हमेशा रेनफॉल होता रहता है, हमेशा वहाँ पे बरसात होती रहती है 24 आवर। तो कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट है। और ये 6 फ्रेंड जो हैं आपके रह रहे हैं वीनस के वीनस जो आपका प्लेनेट है, वीनस प्लेनेट के ऊपर। तो इसके बाद क्या होता है कि यहीं पे एक और भी कह सकते हैं कि जो आपकी एक और भी जो इन जो आपके 6 फ्रेंड हैं, इन 6 फ्रेंड के अंदर से एक यहाँ पे फ्रेंड है जिसका नाम है यहाँ पे मार्गॉट। मार्गॉट क्या है कि ये थोड़ी सी इन लोगों से डिफर फ्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो मार्गॉट है, इन बाकी के जो 5 फ्रेंड है वो तो यहीं पे इनका बर्थ हुआ है वीनस के ऊपर ही, और वो लोग यहीं के ही हैं। बट यहाँ पे जो मार्गॉट है, यहाँ पे मार्गॉट को अर्थ से अभी कुछ ईयर पहले ही वीनस पे लाया गया है, और अभी आने वाले कुछ ईयर में मार्गॉट के फैमिली वाले आएंगे और उसे रिटर्न बैक वापस भी ले जाएंगे। और यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से क्या है कि बाकी की जो फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड हैं, वो सभी लोग एक दूसरे को तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो लोग मार्गॉट को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि जो यहाँ पे मार्गॉट है वो कुछ उनसे अलग है, डिफर है, वो तो अर्थ से आई हुई है। जबकि बाकी जो फ्रेंड है वो सभी सभी वीनस के हैं, इसलिए उन लोगों में काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप है, और मार्गॉट से क्या इनका थोड़ा सा उतना अच्छा बनता नहीं है। फिर इसके बाद क्या होता है कि तभी क्या होता है कि अनाउंसमेंट हो जाता है साइंटिस्टों के द्वारा कि अभी क्या है कि वो 7 ईयर बीत चुके हैं और अब हमारे यहाँ जो है वीनस के ऊपर सनराइज होने वाला है, तो आप लोग सनराइज देखने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पे क्या होता है कि जो 6 फ्रेंड हैं, ये सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं सन को देखने के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे 7 ईयर बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए सन उनको दिखाई देने वाला था। इसलिए सभी लोग सो एक्साइटेड हैं और सारे के सारे लोग अपने जो इनका रूम है, रूम के अंदर इनका वहाँ पे विंडो की जो ग्लास है, ग्लास के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं सनराइज को देखने के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं और खड़े होकर ध्यान से वेट कर रहे हैं कि कब सनराइज हो, और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग पहली बार सनराइज देखने वाला है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऐड कर दूँ कि जो मार्गॉट है ये चूँकि अर्थ से आई हुई है, इसलिए इसको क्या है कि सनराइज क्या होता है, सन क्या होता है, किस तरह से इसका हीट होता है, इसके बारे में उसको काफ़ी जानकारी है, नॉलेज है। बट बाकी के जो फ्रेंड हैं, उनके टाइम पे उनकी लाइफ में उन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही बार सनराइज देखा हुआ है, वो भी कब, जबकि वो सिर्फ 2 ईयर के थे।
इसलिए क्या है कि उन जो आपके रिमेनिंग जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये जो सनराइज़ देखना है कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग है। और एज वेल एज क्या है कि जब वो 2 ईयर के थे तब सनराइज हुआ था, जिसकी वजह से क्या है कि वो सारे फ्रेंड्स को बिल्कुल भी याद नहीं है कि सन कैसा होता है, फिर सनराइज कैसा हो। वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि ओनली 2 ईयर का चाइल्ड, ये चीज़ उसे ध्यान नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में या फिर कैसे कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाकी जो 5 फ्रेंड हैं उनकी मेमोरी में बिल्कुल भी सनराइज नहीं है, क्या होता है कैसे होता है, लेकिन मारगाट को सनराइज के बारे में कुछ आइडिया है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये सारा काम हो रहा होता है, सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अब सनराइज होगा अब सनराइज होगा, लेकिन वहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि बिल्कुल भी जो है वहाँ पे रेन जो है रुकने का नाम नहीं लेती, रेन बढ़ती जा रही है और उसी कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से रेनफॉल हो रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके जो 5 फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और अब वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि सनराइज़ नहीं होगा, चलो यहाँ से चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे खड़े रहने का। और ये सारी बातें उन लोगों के बीच में होने लगती हैं। तभी वहीं पे क्या होता है, बीच में मारगाट वहाँ पे बीच में बोल देती है और वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, वो क्या है कि एक्चुअली क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मारगाट ही है जिसने ये बात नोटिस करी है कि नहीं, हाँ सनराइज अभी होने वाला है, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत आइडिया है कि सनराइज होने से पहले क्या होता है। और इसी के साथ क्या करती है कि मारगाट वहाँ पे एक पोएम भी बोलती है, आई थिंक द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूम फॉर जस्ट 1 आवर। यहाँ पे ये मारगाट जो एक पोएम अपना जो खुद का लिखे वो खुद लिखी है और उसको वहाँ पे बोल भी रही है कि आई थिंक द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 आवर। वो इसलिए ऐसा बोल रही क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो आपका यहाँ पे जो सन है वो सिर्फ 1 आवर के लिए दिखाई दे रहा है, इसलिए उसने ऐसा यहाँ पे पोयम बनाया हुआ है। तभी इन्हीं जो आपके रिमेनिंग 5 फ्रेंड हैं उन 5 फ्रेंड में से एक और कह सकते हैं फ्रेंड होता है, एक उन्हीं में से एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है विलियम। विलियम वहाँ पे तुरंत बोलता है कि नहीं, ये पोयम तुमने नहीं लिखा है, तुमने कहीं ना कहीं से इसे कॉपी किया होगा। बट इसके रिप्लाई में क्या होता है कि मारगाट कहती है कि नहीं नहीं, ये पोयम मैंने ही लिखा हुआ है। और काफ़ी उन लोगों की वहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से उन लोगों के बीच में आर्गूमेंट होता है और थोड़ा सा उन लोग का कह सकते हैं झगड़ा टाइप हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे मारगाट भी विलियम को बोल देती कि देखो तुम चुप रहो, जब भी तुमको कहा जाए तभी बोला करो, तुम बेवजह बीच में टपका उपका मत करो। मतलब कह सकते थोड़ा सा इस तरह के इन लोगों के बीच में आर्गूमेंट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे वहाँ पे क्या होता है, विलियम क्या करता है, मारगाट को धक्का दे देता है। और मारगाट को धक्का देने के बाद अब वो सारे के सारे लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे बिल्कुल भी सनराइज नहीं होगा, अब हम लोग यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पे मारगाट फिर से बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, सनराइज बिल्कुल जरूर होगा, क्योंकि अगर साइंटिस्टों ने अनाउंसमेंट करा है तो उन लोगों ने कुछ न कुछ सोच के ही किया होगा यहाँ पर, इसलिए सनराइज जरूर होगा। तो कुछ इस तरह की बातें यहाँ पे मारगाट और इन लोगों के बीच में होती है। लेकिन सारे फ्रेंड्स जो हैं बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करते, इसलिए सारे के सारे लोग क्या करते हैं, मारगाट को दोबारा से धक्का देते हैं और उसे ले जाकर के एक पर्टिकुलर रूम के अंदर बंद कर देते हैं। और उस पर्टिकुलर रूम के अंदर बंद करके वो सारे के सारे लोग चले जाते हैं वहाँ से। और फाइनली जब वो लोग जाते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके इकट्ठा होते हैं और अपना कह सकते हैं बहुत दुखी होते हैं और लोग कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं एकदम थके हारे से फील कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका टीचर आ जाता है, यानी एक टीचर उनके होते हैं, वो आके कहते हैं कि ये बताइए कि क्या सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हैं, कलेक्टिवली हैं, क्योंकि अब देखो सनराइज होने वाला है। अब जैसे ही बच्चे सुनते हैं कि सनराइज होने वाला है, सारे के सारे लोग उछल पड़ते हैं और ये सो एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि ये सारे के सारे लोग एकदम कह सकते हैं एक्साइटमेंट से तुरंत भर जाते हैं। और तभी क्या होता है, देखते ही देखते जो रेनफॉल है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है और रुक जाती है। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे सनराइज देखने को मिलता है। ये सारे बच्चे सनराइज जैसे ही देखते हैं इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि आप मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि सब लोग नाचने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। और सारे के सारे लोग क्या करते हैं कि ओपनली क्या हो के बाहर जा करके अपने रेन कोट को हटा करके ये लोग वहाँ पे तुरंत सन की जो लाइट है उसके अंदर ये लोग अपना इंजॉय करने लगते हैं। और फाइनली ये लोग क्या करते हैं कि सन की रेज को अपनी बॉडी को छूने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ये बात फील करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो इंसान होते हैं, इंसान को अपनी लाइफ को चलाने के लिए उनको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है और ये विटामिन डी हमको हमेशा सन से मिलता रहता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब वीनस के ऊपर लोग कॉलोनाइज होते हैं, यानी जब साइंटिस्ट वीनस के ऊपर साइंटिस्टों को बसाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन्स हैं उनको
विटामिन डी देने के लिए उन लोग के साथ एक सन लैंप दिया जाता है। और जब वो सन लैंप इसीलिए होता है ताकि इन लोगों को बॉडी में जो विटामिन डी की कह सकते हैं कि डिफिशियंसी ना होने पाए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब जब ये सारे जो फ्रेंड्स हैं सनलाइट के अंदर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई पेड़ों के ऊपर या पेड़ों के पीछे जाके छुप रहा है, कोई इधर उधर कर रहे हैं, सारे खुश हो रहे हैं। तो ये लोग ये बोलते हैं कि जो यार सन की जो रेज है ये तो काफ़ी अच्छी है, सन लैम्प के कंपेयर में तो हमें अच्छा ही लग रहा है, काफ़ी हम कह सकते हैं कि सहज फील कर रहे हैं और काफ़ी कह सकते हैं बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बता नहीं सकते। तो इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सन लैम्प के कंपेयर में यहाँ पे बच्चे भी प्रेफर करते हैं सन की रेज को। और यहाँ पे क्या होता है कि देखते ही देखते वो जो 1 घंटा था जो कि सनराइज का होना था वो धीरे धीरे अब बीतने वाला होता है और बच्चे अगेन दोबारा से बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। और कुछ ही टाइम बाद क्या होता है कि सन राइज जो हुआ था वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि सन जो है डल हो जाता है, सन छुप जाता है। और उसके बाद क्या होता है, अगेन जो रेनफॉल है वो स्टार्ट हो जाती है। जब रेनफॉल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है तो बच्चे फिर से एकदम निराश हो जाते हैं। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ ऐड कर दूं कि जब यहाँ पर रेनफॉल ऑफ होती है, इन बच्चों को या फिर यहाँ के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे कान खराब हो गए। एक्चुअली इनको इसलिए ऐसा लग रहा होता है क्योंकि इन लोगों को हमेशा आदत है मतलब शोर और सुनने की। इसलिए क्या है कि जैसे जब रेनफॉल ऑफ होता है तो वहाँ पे क्या है कि पूरा इन्वायरमेंट एकदम शांत सा हो जाता है। वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं जब कभी भी रेनफॉल होता है और रेन जब स्टॉप होती है तो कितना पीसफुल इन्वायरमेंट बन जाता है। और यहाँ तो पिछले 7 साल से बरसात हो रही है, इसलिए जब ये रेनफॉल ऑफ होती है तो इतना ज़बरदस्त शांति होती है वहाँ पे कि लोगों को लगने लगता है कि उनके कान खराब हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। और जब रेनफॉल होने लगती है तो उन्हें फिर से वो शोर सुनाई देने लगता है और कुछ इसी तरह का होता है। तो यानी सनराइज जो हुआ था वो आपका कह सकते हैं कि डल हो गया, यानी छुप गया सन। और उसके बाद क्या है कि अगेन से रेनफॉल स्टार्ट हो गया और बच्चे फिर से दुखी हो गए और वो लोग वापस अपने धीरे धीरे क्लास रूम में चले गए। और जब सारे बच्चे अपने क्लास रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि उसी बच्चों में से कोई एक बच्चा कहता है कि अरे ये क्या, हमने तो कुछ ऐसा कर दिया। यानी कह सकते हैं कि उन लोगों में से एक स्टूडेंट बोलता है कि अरे हम लोग तो सन के खुशी में हम लोग मारगाट को भूल गए। मारगाट तो यहाँ पे सन को देखे ही नहीं। ओ माय गॉड, उसने तो अपना जो है कह सकते हैं कि सनराइज को देखना यानी सन को देखना उसने मिस कर दिया। अब तो उसे 7 ईयर इंतजार करना पड़ेगा। और इस तरह की जब बातें होती है तो सारे फ्रेंड के दिमाग के अंदर ये बातें चलती हैं और सभी के सभी लोग काफ़ी दुखी होते हैं। और उसके बाद उन लोग काफ़ी कह सकते हैं गिल्टी फील होता है और अपना वो लोग सभी के सभी लोग एक कह सकते हैं कि एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सारे फ्रेंड एक दूसरे के साथ होते हैं और धीरे धीरे करके वो लोग मारगाट के पास जाते हैं और उसे वहाँ पे जाकर के जिस रूम के अंदर उन लोगों ने मारगाट को बंद कर रखा होता है, सभी लोग अपना चेहरा झुकाए हुए और कह सकते हैं शर्मिंदगी से, है ना, यानी शर्माते हुए वहाँ पे जाते हैं और उसका दरवाज़ा कैसे तो रूम का दरवाज़ा ओपन कर देते हैं। और यहीं पे क्या होता है कि हमारी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन एंड हो जाता है। यानी कह सकते हैं यहीं पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये स्टोरी हमको किस तरह का मैसेज देती है, यानी कह सकते हैं कि लाइफ टाइम हमको काम आने वाला कुछ मैसेज देती है। तो वो मैसेज इस प्रकार है कि इस स्टोरी के अंदर राइटर ने ये हमको बताने की कोशिश करी है कि देखिए जैसे कि होता क्या है कि हमको सन की रेज है, सनलाइट है, ये सब हमको फ्रीली मिल जाता है तो हम लोग क्या है कि इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि अगर ये सन की रेज अगर हमको न मिले तो हमको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और कैसे कैसे हमको दिन देखने पड़ेंगे। और फाइनली एक सन की रेज के लिए, एक सन की लाइट के लिए हमको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हमको फील होगा। और एज यहाँ ये भी बताया गया है कि अगर हमको जैसे सनराइज नहीं मिलता है तो हम लोग क्या है कि पहली बात हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या है कि हमारे अंदर जो हमारी जो एनर्जी वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। हमारा जो ब्रेन है यानी हमारा जो दिमाग है काफ़ी थका थका सा फील करेगा। उसके साथ साथ क्या है कि हम उतने ज़्यादा हमारा धैर्य भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये बातें जो है उस लाइन में दिखाई गई हैं कि जैसे देखे होंगे आप लोग जब मारगाट थी और सारे बच्चे थे, सभी लोग इंतजार कर रहे थे सन के राइज होने का, तो बाकी बच्चों का जो धैर्य है बहुत जल्दी समाप्त हो गया क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से वीनस के ऊपर ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो मारगाट है, मारगाट का यहाँ पे जो मारगाट का धैर्य है वो अभी बना हुआ था। वो इसीलिए था क्योंकि मारगाट जो अर्थ से आई है और उसने सनराइज काफ़ी लिया है, जिसकी वजह से उसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पे ये भी बात दिखाने की कोशिश की गई कि अगर सनलाइट अगर हमको ना मिले तो हमारा पेशेंस कम हो जाता है, हम लोग का नॉलेज कह सकते हैं, हम लोग का जो ब्रेन है थोड़ा सा वो उतना साफ नहीं रह जाता है, एज वेल एज हमारे बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी
सी भी हो जाती है। और यहाँ पे राइटर कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो वो यही कहना चाहते हैं कि हमें ये जो सन है, सन की रेज है या इनसे मिलने वाली जो एनर्जी है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको फ्रीली मिल जाती हैं। इसलिए हम लोग इसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम लोग इसको ध्यान ही नहीं देते कि ये क्या चीज़ें हैं। और एज वेल एज यहाँ पे जो राइटर हमें ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है अपनी लाइफ के अंदर हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें सन की रेज को भी अपने बॉडी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एटलीस्ट एक दिन के अंदर हमको नियर अबाउट 15 to 20 मिनट कम से कम हमको तो सन की रेज में रहना ही चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, आज के डेट में अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट है यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हैं, सबकी थॉट उलट है। यहाँ पे लोगों का सोचना ये है कि अगर हम लोग सन की रेज में रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी स्किन जो है काली पड़ जाएगी और हम लोग जो है उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे। बट होता है इसके ठीक उलट है। स्पेशली ये प्रॉब्लम्स फीमेल्स के साथ, जो गर्ल्स होती है उनके साथ तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग कह सकते हैं कि जो आपका सन बात है ये लोग कभी नहीं करती होंगी आई थिंक। क्योंकि देखो लड़के कभी कभी कर भी लेते हैं बट फीमेल्स नहीं करती, क्योंकि इनके अंदर ये चलता है कि अगर हम लोग सन की एज को लेंगे तो वहाँ पे क्या है कि हमारी जो बॉडी की जो शाइनिंग यानी हम लोग का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें कम से कम डेली 15 मिनट नियर अबाउट हमको सन बाथ करना चाहिए। यानी कि सन बाथ का यहाँ पे मतलब है कि हमको सन की रेज में नियर अबाउट 15 मिनट जरूर रहना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी एंड बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स जो हमारे ब्रेन में आने वाले हैं वो आते रहें। बिल्कुल भी हमें नेगेटिविटी से अगर बच के रहना है तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे जो राइटर ने यहाँ पे टाइटल रखा है ऑल समर इन अ डे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इसीलिए यहाँ पे टाइटल डिसाइड करा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो टाइटल का मतलब है कि भाई पूरा का पूरा समर एक ही दिन में। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वीनस के लोग हैं, जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है लगभग 3 to 4 मंथ का हमारे यहाँ चलता है नियर अबाउट एक समर का टाइम 3 मंथ का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा जो समर है ये सारे वीनसवासी जो हैं वो लोग सिर्फ 1 घंटे में वो पूरा का पूरा समर बिता दे, यानी कि इनके यहाँ जो समर है वो सिर्फ 1 घंटे का ही है। तो थोड़ा सा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या है ना कि राइटर ने इस स्टोरी का नाम रखा है ऑल समर इन अ डे। तो अगर आप लोग को हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।